जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। यदि आप भी बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन वेद हैं वो कौन से हैं? तो ऋग्वेद हैं। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद हैं। इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,462 है। ध्यान रखिएगा, 10,462। मंडल की संख्या कितनी है? तो 10 है। और सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 108 है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अशोक की कलिंग विजय। कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में जानकारी मिलती है कलिंग विजय की। इसके बाद है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जो महात्मा गांधी है उनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका जो उपनाम था वो था काबा गांधी। और बचपन के नाम क्या था? तो मोनिया। ध्यान रखिएगा कि बचपन के नाम क्या था महात्मा गांधी के? तो मोनिया था। इसके बाद है महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो वो किए थे कुंसी नगर में किए थे। कब? तो 483 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। कब? तो 1873 ईस्वी में। कहाँ पे? तो मुंबई में। ध्यान रखिए, इनका एक पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फूले की है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इनके पत्नी का नाम क्या था? तो सावित्री बाई फूले। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नादिर शाह। कब किए थे आक्रमण भारत पे? तो 1739 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1739 ईस्वी में। प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। और बक्सर के युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? तो किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं आनंद भवन कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा आनंद भवन जो है वो कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में। साबरमती कहाँ पे है? तो अहमदाबाद में। इसके बाद है देखिए यहाँ पे जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे है? जलियांवाला बाग तो वो अमृतसर में है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2, इमारत और निर्माता। ए है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आगरे का किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। इसके बाद है एतमा उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने बनवाया था। और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोबिंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। कब? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1666 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। सच्चा बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो गुरु गोबिंद सिंह, जो सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु थे। और इनके द्वारा 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इसके बाद है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 8वें अनुसूची में। ध्यान रखिएगा कि शुरुआती दौर में यानी प्रारंभ में भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। और वर्तमान में कितना है? तो 22 भाषा 8वीं अनुसूची में संकलन है। इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? तो ध्यान रखिएगा कि अस्थायी सभापति के रूप में इन्हें कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में चुना गया था। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। तो कौन? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 86वां संविधान संशोधन। कब? तो 2003 में जोड़ा गया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा
कि प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है, तो 6 हैं, और शुरुआती दौर में कितना था, तो 7 था। इसके बाद है इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, फखरुद्दीन अली अहमद, जो भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2014 ईस्वी में किया गया था स्वच्छ भारत अभियान का। इसके बाद है पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो सबसे पहले पंचायती राज को अपनाने वाला राज्य कौन था, तो राजस्थान था। कहाँ पे, तो नागौर में हुआ था। कब, तो 1959 ईस्वी में लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। इसके बाद दूसरा राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश। इसके बाद है चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि जुलाई 2021 ईस्वी में किसने कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक के सीएम कौन है, तो वो हैं सिद्धारमैया हैं, और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो थावरचंद गहलोत हैं। ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो थावरचंद गहलोत हैं, और कर्नाटक के सीएम कौन है, तो सिद्धारमैया। इसके बाद है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका चर्चा किस आर्टिकल में है महान्यायवादी का, तो अनुच्छेद 76 में है। इसके बाद है कि वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक यानी कानूनिक अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं, शुरुआती दौर में कितना था, तो 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा नगर जमुना नदी के किनारे नहीं बसा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अयोध्या। जो अयोध्या है वो किस नदी के तट पे है, तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली जमुना, आगरा जमुना, मथुरा जमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद है 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का डट सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो कौन से क्रम का राज्य है, तो ये है तीसरा। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे, तो यूपी में है, उसके बाद दूसरा महाराष्ट्र में, और तीसरा कहाँ पे है सर्वाधिक जनसंख्या, तो वो बिहार में स्थित है, बिहार है। इसके बाद है बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि धुआं कुंड है, मंझर कुंड है, ककुलत है, लेकिन हुंडरू जो जलप्रपात है ये नहीं है। जो हुंडरू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है, कहाँ पे, तो झारखंड में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन सा स्थित है, तो वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी यूपी होगा। इसके बाद है बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो बिहार में बागमती बहती है, फल्गु नदी बहती है, पुनपुन बहती है, लेकिन गोमती नहीं बहती है। ध्यान रखिएगा कि जो लखनऊ है किस नदी पर है, तो गोमती नदी पर स्थित है। इसके बाद है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, तो एशिया है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद है महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 है। इसके बाद है बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी पायराइट भी पाया जाता है, क्वार्टजाइट भी पाया जाता है, और अभ्रक भी पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके बाद है जमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। तो जो जमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्तराखंड से होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी होगा। ध्यान रखिएगा कि जमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो उत्तराखंड से होता है। ध्यान रखिएगा ये किस हिमनद से निकलती है, तो जमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कौन सी नदी, तो जमुना नदी। कहाँ से, तो उत्तराखंड से। इसके बाद है पृथ्वी दिवस होता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 21 जून को तो योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पे है, तो महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा कि भारत के सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, जो किस नदी पे है, महानदी पर। कहाँ पे, तो उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद है एटीएम का पूर्ण रूप है। तो एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ध्यान रखिएगा कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का पूरा नाम। इसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
बी होगा, यानी कर्नाटक में। इसके बाद है नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया? चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है तो वो योजना आयोग का स्थान लिया गया है। ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग के स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था योजना आयोग का। इसके बाद है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति हैं। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 148 में है। इसके बाद है निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंबाकू। इसके बाद है मुजफ्फरपुर के लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड का नाम क्या है? तो वह है शाही लीची। ध्यान रखिए, इसे GI टैग दिया गया है। तो शाही लीची कहाँ के हैं? तो मुजफ्फरपुर के हैं। इसके बाद है फसल और अधिकतम उत्पादक वाले राज्य को मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद है चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो असम में होता है। गन्ना के उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। और रबड़ के उत्पादन में केरल राज्य है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 38, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाते हैं 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद है भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो चलता है वो चलता है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। ध्यान रखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इसके बाद है सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो ध्यान रखिएगा कि जो सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो अमित शाह को सौंपा गया है। इसके बाद है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किया? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किया था? तो 7 प्राप्त किया था। इसके बाद है भारत में किस संगठन ने एडवांस्ड चैफ तकनीकी विकसित किया है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत के किस संगठन के द्वारा एडवांस चैफ तकनीकी के विकसित किया गया है? तो DRDO की स्थापना DRDO द्वारा किया गया है। इसकी जो स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1958 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा दिल्ली में। और इसके हेड कौन है? तो समीर कामत है। कौन है? तो समीर कामत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया? तो ध्यान रखिएगा कि भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में शुरू किया गया है? तो अफगानिस्तान में किया गया था, भारतीयों को वापस लाने के लिए। इसके बाद है मॉरिशस की राजधानी है, जो मॉरिशस है इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो वो है पोर्ट लुइस में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इसके बाद है जापान की मुद्रा है। तो जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। ध्यान रखिएगा जापान की मुद्रा क्या है? येन। और जापान की कैपिटल कहाँ पे है? तो टोक्यो में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ के PM कौन है? तो फूमियो किशिदो हैं। कौन है? तो फूमियो किशिदो। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक हैं। तो ध्यान रखिएगा कि द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है? तो लुइस एरड्रिंज है। कौन है? तो द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है? तो लुइस एरड्रिंज है। इसके बाद है पंजाबी भाषा की लिपि है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। इसके बाद है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम जो कि हाल ही में देश से भाग गया है। तो अफगानिस्तान कुछ समय का है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कौन भागे थे? तो वो भागे थे राष्ट्रपति M अशरफ गनी। कौन भागे थे? तो M अशरफ गनी भागे थे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 किससे संबंधित है? तो वो है आरक्षण से संबंधित है। फिर से 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 का संबंध किससे है? तो आरक्षण से है। इसके बाद है
कि बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग होते हैं। ध्यान रखिएगा कि बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भ्रूण यानी एम्ब्राय होगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सी खाद्य ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं। तो ध्यान रखिएगा निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं, वो हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसके बाद है फफूंदियों में पोषण की विधि होती है। ध्यान रखिएगा बहुत भी क्वेश्चन है कि फफूंदियों में जो पोषण की विधि होती है वो होती हैं मृतोपजीवी पोषण। कौन से होते हैं, तो मृतोपजीवी पोषण। इसके बाद है कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, वो होता है कोशिका द्रव्य में। तो चलिए दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ साथ में कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।